मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था और पूरे गोरे जो है वो ग्राउंड के अंदर सन्नाटा छा गया। मोहम्मद सिराज हीरो ठहरे और इन ओवरऑल इंडिया ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली। शुएब बशीर की टूटी हुई उंगली और शायद आज इंडिया जो था वो टूटे हुए हाथ से डरा हुआ था, लेकिन सिराज ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, और फिर फतह समेट ली और वहां पर एक मरतबा गोरों को रुला के रख दिया है। ओवल का मैदान, इंडिया की तारीखी फतह, यहां पर जो रूट ने जहां पर जो है वो अंबार लगा दिए रिकॉर्ड्स के, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, लेकिन उनकी टीम की कमर जो है वो सिराज ने तोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ अली अहमद जट साहब मौजूद हैं। यकीनन तमाम तक नतीजा तो पहुंच गया होगा कि इंडिया ने एक तारीखी फतह हासिल कर ली ओवल के अंदर, जहां पर कल तक लग रहा था कि शायद हैरी ब्रूक और जो रूट जो है वो इंग्लैंड को हजीमत से बचा लेंगे, लेकिन फिर इंडिया ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। शुभमन गिल ने भी जो है वो अपना दिल नहीं छोटा किया और टीम को लड़ाया और आखिरी गेंद तक लड़ाया, फिर सिराज को मुसलसल लगाए रखा। जहां पर कल ये कहा जा रहा था कि जब 2 कैच उन्होंने छोड़े और 6 रन हुए उनके कैच के ऊपर, तो कहा जा रहा था कि ये जो सिराज है ये तो इंग्लैंड का 12वां खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ पर उसने साबित कर दिया कि नहीं, वो इंडिया का ही खिलाड़ी है, वो इंडिया के लिए हीरो है। अली अहमद जैसे पूछ लेते हैं कि इस टेस्ट में कहां पर इंग्लैंड से चूक हुई, जो एक जीता हुआ मैच, जब उनके हाथ में पूरा 56 रन थे, जब उनके अभी 6 विकेट बाकी थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या करिश्मा दिखाया, क्या कप्तानी का करिश्मा था या फिर इंडियन की बॉलिंग अटैक का वो डिसिप्लिन था जो गोरों को ले डूबा। इखलाक सालिक साहब, सबसे पहले तो जो है ना इंडियन टीम को क्रेडिट जाएगा, कप्तान को क्रेडिट जाएगा, कोच को क्रेडिट जाएगा। पहला कप्तान है, देखें यंग कप्तान है, पहली उसकी सीरीज है। इससे पहले विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं, रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। तो सब ये कह रहे थे कि ये सीरीज जो है ना 4-1 से इंडिया हारेगा, हो सकता है 5-0 से भी ये टेस्ट मैच हार जाए। लेकिन शुभमन गिल ने बता दिया कि वो वाकई बड़ा कप्तान बन सकता है, उसके अंदर इंटेंट है, उसके अंदर टैलेंट है। जिस तरह उसने यंग टीम को यहाँ पे लड़ाया, गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है, शुभमन गिल को क्रेडिट जाता है, केएल राहुल का क्रेडिट जाता है, जडेजा को क्रेडिट जाता है, और इस सीरीज में ऋषभ पंत को भी क्रेडिट जाता है। लास्ट टेस्ट मैच वो खेले नहीं है। देखें इस मैच के अंदर अगर वो कहते हैं ना कि इंग्लैंड ने प्लेड के अंदर टेस्ट मैच दिया है इंग्लैंड को, सॉरी इंडिया को, उसकी वजह क्या है कि जब से ब्रेंडन मैकलम आए हुए हैं उन्होंने बस एक सोच रखी हुई है कि आपने बेसबॉल का मतलब यह है कि आपको हार जीत का मसला नहीं है, क्रिकेटिंग सेंस आप छोड़ दें, आपने से वो कहते हैं ना बदतमीज वाली क्रिकेट आपने खेलनी है। इंग्लैंड ने वही किया है। अब देखिए हैरी ब्रोक ने जब 100 कर लिया है तो इतनी क्या उनको पड़ी हुई थी, 100 के बाद जिस तरह मुंह उठाकर उन्होंने शॉट मारा और वो आउट हो गए हैं कि वो खुद आउट हुए हैं। वहां पे सेट बैट्समैन खड़े हुए थे, 70 रन चाहिए थे वहां पे जो है इंग्लैंड को जीतने के लिए। अगर हैरी ब्रोक वहां पे आउट ना होते, उस दिन आउट होते थे, इजीली इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीतना था। जब आप क्रिकेट के साथ बदतमीजी करेंगे ना तो क्रिकेट आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपके बाप की क्रिकेट नहीं है। और क्रिकेट आपने होता है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट के साथ बदतमीजी करेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना कि क्रिकेट का स्टार्ट उन्होंने किया, क्रिकेट इजाद उन्होंने की, लेकिन आप जब बदतमीजी करेंगे ना तो क्रिकेट आपकी भी नहीं बनेगी। आपने बदतमीजी की क्रिकेट के साथ, जिस तरह आपने शॉट मारा। देखें एक जे रूट है जो मुझे नजर आया कि वाकई प्लेयर नजर आ रहा है कि उसने 100 किया, उसको बॉल अच्छा पड़ गया, वो आउट हो गया। लेकिन जो बदतमीजी की है हैरी ब्रोक ने की है। अगर पहली इनिंग की बात कर लें, जिस तरह बेन डकेट आउट हुए, सेट आउट हुए, स्कूप शॉट मारते आउट हुए, भाई ये क्रिकेट के साथ बदतमीजी है। टेस्ट क्रिकेट ये खूबसूरती का नाम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट आपने जहां बॉल आ रहा है आपने उस तरह खेलना है। जब आप रिस्पेक्ट देंगे बॉलर को, आप रिस्पेक्ट देंगे अच्छे बॉल को, फिर आप टेस्ट मैच खेलेंगे। इंडिया और इंग्लैंड का यही डिफरेंस था। हालांकि चांसेस जो है ना वो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा मिले। मोहम्मद सिराज ने कैच ड्रॉप किया, केएल राहुल ने कैच ड्रॉप किया, फिर चांसेस और भी मिले, लेकिन फिर भी इंडिया क्यों जीता? पिछले दिन जब उसमें हैरी ब्रूक के 2 कैच जो छक्के हुए, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ ना, फिर भी इंडिया क्यों जीता? उसकी ये वजह है कि उन्होंने क्रिकेट के साथ बदतमीजी नहीं की है। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पे उनके बॉलर्स को क्रेडिट जाता, मोहम्मद सिराज को क्रेडिट जाता, 9 खिलाड़ी को आउट किया। उनकी बॉलिंग लाइन, सिराज के अलावा अगर हम बात कर लें तमाम बॉलर्स उनके नए हैं, जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। और इंग्लैंड के अंदर सीरीज ड्रॉ करना ऐसे ही इंग्लैंड के मुंह पर तमाचा, और ये सीरीज उन्होंने जीती हुई है। ये इंग्लैंड ना सोचेगा उन्होंने सीरीज ड्रॉ की है, वो इंग्लैंड के मुंह से ये जीत के जा रहे हैं, वो हार के नहीं जा रहे। इंग्लैंड के अंदर सीरीज ड्रॉ करना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये विराट कोहली ना कर सका, ये रोहित शर्मा ना कर सका, वो शुभमन गिल ने कर दिखाया। वहां ही फर्क नजर आया। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो ब्रेंडन मैकलम ने सोच चेंज की हुई है इंग्लैंड की, इंग्लैंड के क्रिकेट में आज आपको बता रहा हूँ यही सोच रही
इंग्लैंड की क्रिकेट डूब जाएगी, इंग्लैंड अपने घर में भी नहीं जीत सकता, तो इंडिया में कैसे जीतेगा, पाकिस्तान में कैसे जीतेगा, वेस्ट इंडीज कैसे जाके जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीतेगा। आप अपने होम ग्राउंड में नहीं ना जीत सकते, तो आप सोचे भी ना कि आप होम कंट्री को छोड़कर आप किसी और कंट्री में जाके टेस्ट मैच जीत जाएंगे। और ये WTC की जो पहली सीरीज थी वो ड्रॉ हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि इंडिया जिस तरह खेला है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जयसवाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, राहुल की, ऋषभ पंत की, मैं कहता हूं ओवरऑल उनकी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। 5 टेस्ट मैचेस और 2-2 सीरीज आपने ड्रॉ कर दी है, एक टेस्ट मैच ड्रॉ। देखिए लास्ट मैच जो ड्रॉ किया है जडेजा ने, वहां भी इंग्लैंड ने क्या ड्रॉ किया, उससे पहला टेस्ट मैच जो जीते हैं वो भी इंडिया जीते हुए आ रहा है। एक टेस्ट मैच जो पहला हुआ है वो वन साइडेड हुआ है, उसके अलावा मुझे आप 4 टेस्ट मैच ये नहीं बता सकते बहुत इंडिया वन साइडेड आ रहा हुआ है। पहला टेस्ट मैच में 350 रन उन्होंने चेस किया, नजर आया कि इंग्लैंड यार नजर आ रहा है। बाकी किसी टेस्ट मैच में ये नजर नहीं आया है कि इंडिया नीचे लगा हुआ इंग्लैंड ऊपर है, ऐसी नजर आ रहा था। 19-20 का डिफरेंस है। जो भी इंग्लैंड टेस्ट मैच जीता है, एक टेस्ट मैच को निकाल के दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड जो जीता, तीसरा सॉरी, वो भी वो हारता हुआ जीता, आपको पता ही है। 21 से 22 रन रहते थे जब जो है ना वो मोहम्मद सिराज आउट हो गए। ओवरऑल क्रेडिट जाएगा यहाँ पे इंडियन बॉलर्स को, इंडियन बैट्समैन को, इंडियन मैनेजमेंट को, जो कोई ना कर दिखाया वो शुभमन गिल ने कर दिखाया। बहुत उम्दा बात की। अगर रिकॉर्ड के हवाले से देखा जाए तो ये सीरीज के ऊपर एक पूरा हम व्लॉग करेंगे मेहर अली। इसके अंदर इतने रिकॉर्ड बने हैं कि 1967 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ऐसी सीरीज हुई थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनी, उसका रिकॉर्ड बराबर हुआ। यहाँ पर एक खिलाड़ी ने अपने वतन की तरफ से खेलते हुए अपने मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर कर दी। यहाँ पर इतनी स्कोर और फिर सबसे ज्यादा दूसरे ममालिक के खिलाफ सेंचुरी का स्कोर, यहाँ पर इतने अंबार है कि इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग करना पड़ेगा। लेकिन अली मैं एक बात कहूं, यहाँ पर सिराज जिस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की, कहा जाता है बुमराह के बगैर जो है इंडियन टीम के अंदर कुछ नहीं, उनका साथ पूरा दिया नए आने वाले ऑलराउंडर्स ने, जिन्होंने जो दोनों आकाशदीप और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर प्रदेश क्या नाम उनका, उन्होंने भी 4 विकेट लिए। लेकिन जो पहले इनिंग्स के अंदर 4 विकेट और फिर सिराज का यहाँ पर फिफर लगाना, ये तो मुंह पे तमाचा है इंडियन बैटिंग लाइन के ऊपर। और यहाँ पर ब्रेंडन मैकलम की सोच को लोग अपनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जो आपने बात की, यहाँ पर सोचना होगा कि अगर इंडिया जैसी डिसिप्लिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। बिल्कुल इंडिया ने साबित कर दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में खूबसूरत खेलता। हमने ये बात पहले भी लोग के अंदर भी की थी कि जब हमने शुभमन गिल को दोनों मैच मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड की क्रिकेट बेहतर नहीं की, इंग्लैंड की क्रिकेट उस बंदे ने तबाह की है। जिस तरह आके वो बेसबॉल का उन्होंने उनके माइंड के अंदर ये बात बता दी है ना, आप T20 ODI क्रिकेट नहीं खेल रहे भाई, आप टेस्ट क्रिकेट के बादशाह थे। आपको 3 WTC के फाइनल की मेजबानी मिली हुई है। अगर आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो आप दूसरी कंट्रीज को क्या सिखाएंगे। ये आज आप ब्रेंडन मैकलम को फारिग कराएं, इनकी क्रिकेट आप देखें फिर ऊपर चली जाएगी। सिर्फ किसका कसूर है, ब्रेंडन मैकलम का कसूर है। एक बात अली, जो बंदा क्रिकेट को सेंस रखता है ना, देखिए जो रूट भी उसी टीम के अंदर है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती को समझता है। देखिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, वो बिल्कुल अपने मिजाज के मुताबिक क्रिकेट के। मुझे जुमला याद आता है, बड़ा खूबसूरत बोला था जब हनीफ मोहम्मद ने 337 रन स्कोर किए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा जिसके अंदर उसने कहा था कि मोहम्मद हनीफ हर उस बाल को मारते जो सजा की मुस्तहिक होती। बिल्कुल क्रिकेट के अंदर यही बात होती है कि आप अच्छी बॉल को जो है ना वो एहतराम दे, अच्छे बॉलर को एहतराम दे और लूज बॉल का इंतजार करें। बॉलर के ऊपर आप जो है वो इम्तहान ले पूरा, और बॉलर जो है वो आपको फिर रन देने पर मजबूर हो जाए। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। फिर हमें ये दुख इसलिए होता है कि गोरों का स्टेडियम सिर्फ इंग्लैंड का होता है कि जहां पर जो है वो स्टेडियम फुल स्टेडियम होता है, फुल जैम जिसे आप कहते होते हैं। तो वहां पर पूरे गोरे जो आज रो पड़े हैं, शायद उनको खार पे नहीं आया, उनको अपनी क्रिकेट की जो बैट्समैनों की बैटिंग के ऊपर जो है ना वो उनको रोना आया कि हमारा ये हाल, हमने ये क्रिकेट खेली। क्योंकि गोरे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के बहुत बड़े शैदाई है और वो क्रिकेट के सेंस को समझते हैं। तो नाज़रीन, वेल डन इंडिया। इंडिया ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली और उसका हकदार भी था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद छिन जाएगी फतह, लेकिन सिराज ने कहा कि नहीं, मैं अभी हूं, और उसने अपने होने का पूरा सबूत दिया। और फिर 9 विकेट लेकर वो हीरो, अगर ओवर का हीरो आज का सिराज को ना कहा जाए तो ये भी उनके साथ ज्यादती होगी। आपके नजदीक कौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेली? इसमें इंग्लैंड का कितना कसूर है या इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी थी? आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब देना है। सैर असल गुफ्तगू भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल कोई भी हो, किसी भी रिकॉर्ड के बारे में हो, किसी भी खिलाड़ी के बारे में जरूर कीजिएगा, हम उसका जवाब भी आपको देंगे। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद जट और फहीम अपनी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो आपसे होती ही रहेगी।